स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फिक्स में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पूरा का पूरा 100+ क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। इतिहास का संग्रह है, ठीक है। तो सभी लोग बने रहिएगा, पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे अंकित भाटी वाले सर की बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं। क्लास को करेंगे स्टार्ट क्योंकि टाइम बहुत है कम। अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। दिया गया है, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन पेन यानी कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। सभी लोग याद रखेंगे। अकबर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए क्या क्या है। दिया गया है, सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उसकी सुंदर लिखावट के लिए जरीम कलम की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर मुगल वंश के राजा थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकंटक में हुआ था। कहाँ में? अमरकोट या अमरकंटक में हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण इनके तत्व। दिया गया है, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। सीरी कलम, अब्दुस समद, महापात्र, नरहरि, कंठाभरण, तानसेन और उमेर उल उमरा भगवान दास। ठीक है भाई, इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखें सभी लोग। अगला आपका दिया गया था कदमई यानी कि चोल राजवंश तहत भू स्वराज्य का एक रूप था। कौन? चोल राजवंश के तहत कदमई एक क्या था? भू स्वराज्य एक रूप था। सभी लोग याद रखेंगे। आगे इनके कुछ तत्व दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। दिया गया विजयालय 850 से 871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश में तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू स्वराज्य का एक रूप था। दिया गया है, चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेव किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि सामालोभ भोग और ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि बल्लन नागाबाई थी। सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया है आपका रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की। आगे आपका क्या दिया गया है देखिएगा। तुर्की शासक की बेटी थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। पूछा जाए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करवा चौगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया, जिसे बोलते थे चोंगा टोपी। ठीक है, वही होता था। आगे आपका दिया गया, रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास की गई थी। पूछा जाए रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई थी, तो 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास हुई थी। रजिया एक कुशल प्रशासका थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति, संगीत एवं को प्रोत्साहन दिया। सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका दिया गया नंबर 4, निम्नलिखित में से महाराजाधिकार की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम थे। सभी को याद रखना है। इनके बारे में दिया गया है, देखिएगा महत्वपूर्ण तत्वों को देखते हैं। दिया गया, चंद्रगुप्त ने शक संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कालिदास और धर्मंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। सभी लोग याद रखें, कालिदास और धर्मंतर, सभी को याद रखना है। आगे दिया गया था आपका, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का
पुनर्बुद्ध किया था, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बौद्ध गौतम बुद्ध को जन्म प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, बोध गया में, सभी लोग याद रखेंगे। अगर इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, पिता शुद्धोधन थे, माता का नाम माया देवी था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, भाषा इनकी पाली थी, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, और इनका महानिर्माण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। किसकी भैया, किसकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखना है गौतम बुद्ध की। अगला आपका दिया गया तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है, तो याद रखना भगवान शिव को। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया, राजेश्वर मंदिर, सभी लोग याद रखेंगे। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जाए, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी यानी कि भगवान शिव का है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै शिव और पार्वती का है, पद्मावास्मी स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम भगवान विष्णु जी का है, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर भगवान शिव का ही है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर। अगला क्या दिया गया था, आपका दिया गया था मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सभी लोग याद रखेंगे भैया कौन सा कथन गलत था। आपसे ये कहा गया, देखिए उसने फरगना के राजा जयसिंह को पराजित किया था पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही था। उसने 1494 राजा जयसिंह प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। वह मुगल शासक सम्राट था, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखे जाए तो मवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। बाबरनामा तुर्की का में कृत संकलन है, और बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। ठीक है भाई, आगे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है, तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है, सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अकबरनामा अबुल फजल, मालविका मित्रम कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वत्सायन, बुद्धचरित अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आगे आपकी दी गई है मुद्रा रक्षस विशाख दत्त, गीत गोविंद जयदेव, बृहत संहिता, बराह मिहिर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, और नाटक शास्त्र भरत मुनि। ये सब इनकी कृतियां हैं, सभी को याद रखना है। आगे दिया गया है बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में 12 नंग सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया था, बलवंत सिंह, चैत्र सिंह, उदय नारायण सिंह या महीप नारायण सिंह। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पे आपका भी हो जाएगा चैत्र सिंह। ठीक है, चैत्र जिसे बोलते थे। अगर इनके महत्वपूर्ण तत्व को देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय काराकोश कोषकार को मुसर्गित से हटाकर कलकत्ता लाया था। गीता के अंग्रेजों अनुवादकार विलियम विल्किंस को इनके आश्रय प्रदान किए गए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया था कुतुब मीनार। क्या दिया गया भैया, कुतुब मीनार के पांचवें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया, तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। किसके, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया, सभी को याद रखना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।